अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। पार्ट टू कंप्यूटर साइंस का जो आज का लेक्चर है वो होगा रिलेशनल ऑपरेटर्स के टॉपिक के हवाले से। हम लोगों ने जो है वो अरिथमेटिक ऑपरेटर स्टार्ट किए थे सबसे पहले ऑपरेटर्स इन सी के टॉपिक में। तो उसमें अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे। रिलेशनल ऑपरेटर्स जो हैं वो ऐसे ऑपरेटर्स हैं खास करके जो दो ऑपरेंड्स के दरमियान में रिलेशंस बताते हैं। अब रिलेशन क्या हो सकता है वो आपके सामने मैंने लिखा हुआ है। इक्वल टू, दो ऑपरेंड्स या तो इक्वल टू होते हैं, एक दूसरे के बिल्कुल बराबर होते हैं, या फिर एक ऑपरेंड दूसरे से छोटा होता है यानी कि लेस देन ऑपरेटर, फिर ग्रेटर देन यानी कि एक ऑपरेटर दूसरे से बड़ा होगा, या फिर लेस देन और इक्वल टू यानी कि छोटा भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड नॉट इक्वल यानी कि इक्वल नहीं है। तो ये चंद एक रिलेशन हो सकते हैं दो ऑपरेंड के दरमियान। हम विद एग्जांपल इस चीज को समझेंगे एंड विद सिंबल समझेंगे, क्योंकि हम लोगों ने बात की थी अपने प्रीवियस लेक्चर में। अगर किसी ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा हुआ तो वो हम लोगों को, आपको आई बटन में उसका लिंक शो हो रहा है, आप वहां से उसको देख सकते हैं। रिलेशंस या फिर दो ऑपरेंड्स का आपस में कंपैरिजन करना हो तब हम लोग क्या यूज करते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर यूज करते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर हमेशा आंसर जो है वो ट्रू या फॉल्स में देते हैं। इनका आंसर जो है वो ट्रू और फॉल्स के अलावा नहीं आता। मीन टू से दैट कि या तो नॉन जीरो नंबर आएगा या फिर जीरो आएगा, यानी कि क्योंकि फॉल्स को हम जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं और नॉन जीरो मीन्स के हमारा जो है वन, क्योंकि नॉन जीरो से यहाँ पे मुराद सिर्फ वन से है और जीरो यानी कि जीरो, इसके अलावा कोई आंसर नहीं आएगा। इट मीन्स दैट के बूलियन एक्सप्रेशन का आंसर बूलियन फॉर्म में ही आएगा, बूलियन वैल्यू उसका आंसर होगा, जैसे कि ट्रू होगा या फिर होगा फॉल्स। ट्रू में वन और फॉल्स में जीरो, यानी कि नॉन जीरो में वन आएगा और जीरो में जीरो आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर को सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो सिर्फ ये हो सकता है। इसलिए हम इसको खास करके डिसीजन मेकिंग में यूज करते हैं, क्योंकि देखिए जब हमने डिसीजन मेकिंग करनी है किसी भी लैंग्वेज को यूज करके, क्योंकि हम तो खास करके सी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो हम सी की बात कर लेते हैं। तो सी लैंग्वेज में जब भी आप डिसीजन मेकिंग करोगे तो आप खास करके रिलेशनल ऑपरेटर्स को यूज करते हो। वो क्यों? क्योंकि रिलेशनल ऑपरेटर्स आपको जो आंसर देता है वो ट्रू और फॉल्स में देता है और उसी के बेस पे आप कंडीशन लगाते हो। खास करके दो ऑपरेटर है हमारे पास, रिलेशनल और लॉजिकल। इन दो ऑपरेटर्स को यूज करते हुए हम कंडीशन बनाते हैं। आप अरिथमेटिक ऑपरेटर को यूज करके कंडीशन नहीं बना सकते। जैसे कि लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी 2+3, तो 2+3 का तो आप आंसर दोगे 5, तो 5 तो कभी भी कंडीशन नहीं बना पाएगा। इसलिए जब भी कंडीशन बनानी है उसलिए आप लोगों को रिलेशनल या लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिनमें से एक हम आज डिस्कस कर रहे हैं। कंडीशन क्या होता है? देखिए जब आप लोगों ने इफ के सामने कंडीशन लगानी है, एल्स के सामने इफ, एल्स इफ के सामने कंडीशन लगानी है, ठीक है, तो वो कंडीशन होता क्या है? कंडीशन कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन जो आपको आंसर ट्रू फॉल्स में दे, ठीक है। और कंडीशन कैसे बनती है? विद द हेल्प ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर एंड विद द हेल्प ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है जी। इनके सिंबल्स के बारे में बात कर लेते हैं। इक्वल टू ऑपरेटर हमारा ये वाला होता है। हम नॉर्मली मैथ्स में, फिजिक्स में या अपने बाकी सब्जेक्ट्स में इसको इक्वल टू कंसिडर करते हैं। नहीं, ये ठीक है, वहां बोलने की हद तक उस सब्जेक्ट में आप इसको इक्वल कह लेते हो, लेकिन अगर आप ऑफिशियली किसी लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो वहां पे इक्वल टू का साइन ये होता है। मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में ये वेरी भी कर सकती है चीज, लेकिन मोस्टली जो है वो ये इक्वल टू ऑपरेटर होता है। इट मींस दैट कि आपका लेफ्ट ऑपरेंड विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू द राइट वन। ये दोनों एक दूसरे के एग्जैक्टली इक्वल होंगे। जैसे कि 3 इक्वल्स टू 3, तो इक्वल टू ऑपरेटर का यहां पर आंसर क्या आएगा? ट्रू, क्योंकि हमने बात की कि इसका आंसर, देखिए हर एक्सप्रेशन का एक आंसर तो होगा। ऑपरेटर होता ही किस लिए है? ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। तो जब ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो व्हाट विल बी द आंसर? द आंसर विल बी ट्रू, द आंसर विल बी यस, द आंसर विल बी 1, राइट। इसी तरीके से अगर हम लेस देन ऑपरेटर की बात करें तो लेस देन के लिए हम ये वाला साइन यूज करते हैं। अगर मेरे पास दो ऑपरेटर है, ऑपरेंड्स हैं, लेट्स सपोज ए, लेट्स सपोज दैट बी, तो ए इज लेस देन बी, एग्जैक्टली लेस देन बी का मतलब अब यहाँ पे ये, जैसे 2 इज लेस देन 3, तो इसका आंसर क्या आएगा? ट्रू। 3 लेस देन 2, आंसर क्या आएगा? फॉल्स, ठीक है जी। इसी तरीके से अगर हम ग्रेटर देन ऑपरेटर की बात करें तो ए इज ग्रेटर देन बी, ओके, तो इसमें अगर 3 इज ग्रेटर देन 2 लिखता हूं तो यस आंसर ट्रू है, एंड 3 इज ग्रेटर देन 5 लिखता हूं तो आंसर क्या है? फॉल्स है, ठीक है। यानी कि इसमें आप लोगों ने एग्जैक्टली वो जो साइन आप लिख कह रहे हो, आप वही साइन आप लोगों ने यहाँ पे लिख भी दिया। लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू में हमारे पास साइन है जी लेस देन और इक्वल टू दोनों। एंड जब हम इसको इवेल्युएट करेंगे
जब इस ऑपरेशन को चलाएंगे, दोनों में से किसी एक की हिसाब से भी वैल्यू ट्रू आ रही होगी ना, तो फाइनल आंसर हम ट्रू कंसिडर करेंगे। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पे लिखा a इज लेस देन और इक्वल्स टू b। अब इसकी दो पॉसिबिलिटीज हैं, इसकी दो सूरतें हैं। दो सूरतें क्या है जी, अगर a b से लेस देन है तब भी फाइनल आंसर ट्रू, अगर a b के इक्वल है तब भी फाइनल आंसर क्या होगा, ट्रू होगा। दोनों में से कोई एक भी चल जाए तो आंसर ट्रू है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए मैंने यहाँ पे लिखा 2 इज लेस देन और इक्वल्स टू 2। 2 इज नॉट लेस देन 2 बट 2 इज इक्वल टू 2, इसलिए हमारी इस वक्त ये वाली कंडीशन जो है वो एग्जीक्यूट करेगी और इसके अकॉर्डिंगली हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी 1 इज लेस देन और इक्वल्स टू 3, तो ठीक है 1 इज लेस देन 3 पर कंडीशन ट्रू हो जाएगी, इक्वल टू पे नहीं होगी। तो अगर मैं लिखता हूँ 3 इज लेस देन और इक्वल्स टू 2, अब यहाँ पे ना तो 3 2 के इक्वल है, ना ही 3 2 से छोटा है, दोनों ही फॉल्स हो गए, तब फाइनल आंसर क्या आएगा हमारा, फॉल्स। यानी कि अगर न्यूमेरिक फॉर्म में आंसर आएगा तो 0 आ जाएगा, अगर आपने डाटा टाइप इंटीजर रखी होगी। ग्रेटर देन और इक्वल टू में सिमिलरली हम लोगों ने क्या करना है जी, ग्रेटर देन का साइन लगा देंगे, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू, राइट। इस तरह भी आप इसकी एग्जांपल भी इसी तरीके से एक्सप्रेस करोगे। नॉट इक्वल टू, इसमें हम एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करते हैं। देखिए जी नॉट बेसिकली तो लॉजिकल ऑपरेटर है, ठीक है, और ये लॉजिकल ऑपरेटर का साइन ही हम यहाँ यूज करते हैं, वो हम लॉजिकल ऑपरेटर में नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो नॉट इक्वल्स टू का मतलब है जब दो चीज आपस में एक दूसरे के बराबर नहीं है, जैसे a इज नॉट इक्वल टू b, सिर्फ आपने यहाँ पर नॉट इक्वल की कंडीशन कवर करनी है, हम यहाँ पे दो कंडीशंस को कवर नहीं कर रहे, ये कंपाउंड स्टेटमेंट नहीं है। एग्जैक्टली नॉट इक्वल टू ऐसे ही रिप्रेजेंट होता है। अक्सर बच्चों की कंफ्यूजन होगी सर नॉट इक्वल टू, फिर आप नॉट इस तरह क्यों नहीं कर देते कि ए एक्सक्लेमेशन मार्क बी, नो ये गलत हो जाएगा, इक्वल टू साथ लगाना पड़ेगा, तो ये कंपाउंड फिर भी नहीं बना, और इन दोनों में से कोई एक भी गलत हुआ तो गलत है, ठीक है। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सॉरी 7 इज नॉट इक्वल टू 5, तो ये डेफिनेटली 7 इज नॉट इक्वल टू 5, पर अब आप आंसर क्या दे रहे हो, आंसर दे रहे हो यस ट्रू, 7 इज नॉट इक्वल टू 5, यस, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ जी 7 इक्वल्स टू 7 इज नॉट इक्वल टू 7, अब क्या हो गया, अब देखें 7 इक्वल टू 7, ठीक है, तो 7 इक्वल टू 7 पे कंडीशन क्या होगी आपकी, ट्रू होगी, ठीक है। तो आप क्या आंसर दोगे जी, यस ट्रू, 7 इज नॉट इक्वल टू ट्रू। लेकिन आपका मैं कह रहा हूं कि ये दोनों इंडिविजुअली जो है, दोनों एज अ होल कलेक्टिवली एक ही कंसिडर होगा, तो आपने एक ही आंसर इसमें से जब ड्राइव करना है तो 7 इक्वल टू 7 पर ये इसको आप कंसिडर नहीं कर सकते, आपको नॉट कभी भी उसमें से माइनस नहीं करना, यानी कि आप नॉट को कंसिडर रखेंगे साथ, तो भाई 7 नॉट इक्वल टू 7 पर कंडीशन क्या होगी यहाँ पर, उसके अकॉर्डिंगली हो गई फॉल्स, यानी कि इसका फाइनल एक्चुअल आंसर क्या होगा, फॉल्स, क्योंकि भाई 7 तो 7 के बराबर होता है, तो आप कह रहे हो 7 इज नॉट इक्वल टू 7, तो कंडीशन क्या होगी, फाइनल आपका फॉल्स हो गया। इस तरीके से हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर को जो है वो इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको अगर इसकी प्रैक्टिकल फॉर्म बताऊं कि हम उसको किस तरीके से उसमें यूज करेंगे इफ एल्स में, तो हम लोग जैसे यहाँ पर मैं इफ लगाता हूँ, इफ एज इज लेस देन 70, लेट्स सपोज दैट, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक कंडीशन बनाई है, ये मेरी कंडीशन है जो मुझे आंसर किस फॉर्म में देगी, ट्रू या फॉल्स में, क्योंकि जब मुझे इफ इवैल्यूएट करना है तो आंसर या ट्रू में निकालना है या फॉल्स में निकालना है, और उसकी बेस पे मुझे कोई भी आगे फर्दर कोड एग्जीक्यूट करवाना होता है, तब हम इसको प्रैक्टिकली यूज करते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हम लोगों ने रिलेशनल ऑपरेटर को डिस्कस किया। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम लॉजिकल ऑपरेटर्स के साथ प्रोसीड करेंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।